यदि आप अपने ज़मीन की पूरी विवरण जानना चाहते हैं, जैसा कि आपका ज़मीन कब बेचा गया, किसने बेचा है, किसने ख़रीदा है, या फिर कितने रुपये में बेचा गया, आपका ज़मीन का प्रकार क्या है, आपका ज़मीन किस गांव में बेचा गया है, कौन सी खेसरा से ज़मीन आपकी बेची गई है, तो ये सारे विवरण आप जान सकते हैं और इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने गूगल या फिर क्रोम पे आना है, वहाँ के आपको लिखना है भूमि जानकारी। जैसे वो लिखते हैं तो एक आपको लिंक दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार। यहाँ है, आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, मतलब अब तक की डेट तक। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 से अब तक का अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप 2006 से लेके 2015 तक का डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाले में क्लिक करना है। और यदि 2005 के पहले के विवरण जानना चाहते हैं तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तीसरे में। तो मान के चलो कि किसी ने 2016 में ज़मीन बेचा, 16 से लेके 2024 के बीच के अंदर में किसी ने ज़मीन बेचा है, तो वो विवरण जानने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो आपका जो भी ऑफिस पड़ता है वो ऑफिस आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान के चलो अभी मेरा जो है अररिया या सदर है, तो मेरा अररिया सदर पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टी का आपका लोकेशन जैसे मेरा है अभी अररिया सदर, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्कल जो होता है आपका, जो ब्लॉक होता है ना, वो ब्लॉक आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मेरा अररिया के अंदर में सिकटी है, तो सिकटी मेरा ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मौजा, मतलब आपका जो भी गांव होगा तो वह गांव सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि मेरा गांव यहाँ कहाँ शो हो रहा है। जैसे एस से पड़ता है तो सिकटी, देखिए कि ये मेरा यहाँ गांव है सिकटी 30, तो ये मैं अपना सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ आपको डालना है डेट फ्रॉम, कब से कब तक का आप जानना चाहते हैं। तो 2016 से, जैसे मान के चलो मैं 2016 से जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इसके लिए ऐसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं 2016, उसके बाद फरवरी या जनवरी कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने डाल दिया, कब से कब तक। उसके बाद यहाँ जैसे अभी का जो टाइम है 2024 मार्च 2024, तो कितने तारीख है, आज 15 तारीख है। तो यहाँ से आप अपने तारीख जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करना है कि आपके पास मान के चलो आपको अगर सीरियल नंबर पता है या फिर डीड नंबर, पार्टी का नाम या फिर उनके फादर्स नेम, जो भी है, कुछ भी अगर पता है तो वो आप डाल के सर्च कर सकते हैं। दूसरा है एरिया इन डेसिमल, फ्रॉम, यहाँ आपको फ्रॉम इतना टू इतना डालना है, या फिर खाता नंबर से सर्च कर सकते हैं, प्लॉट नंबर से, मतलब खेसरा नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मान के चलो मेरे पास जो भी खेसरा है या फिर खाता है, तो मैं आज खाता नंबर से सर्च करके बता रहा हूँ। जैसे आपके पास मान के चलो मेरा खाता 6 है, खाता 6 में मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा ज़मीन है, खाता 6 से मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने खाता 6 यहाँ 6 डाल दिया। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप देखिए सर्च किए तो उसके बाद यहाँ 3 ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा होगा, सर्च, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, उसके बाद रिसेट ऑल। तो आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए जो भी डिटेल्स है ये टोटल डिटेल्स यहाँ शो हो जाता है। तो जिन्होंने भी ज़मीन बेचा है वो टोटल ज़मीन जो है यहाँ शो हो जाता है। यहाँ जैसे देखिए कि एग्जीक्यूटेंट जो है, जो बेचने वाला है, तो ये एग्जीक्यूटेंट वो होता है जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है वो होता है एग्जीक्यूटेंट। उसके बाद क्लेमेंट होता है जो खरीदता है। तो यहाँ जैसे कि ये नाम दिया गया, तो इन्होंने बेचा है और ये इन्होंने खरीदा है, ठीक है। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि कौन सी खेसरा से बेचा गया और कितना बेचा गया, ये टोटल डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और भूमि का जो टाइप था वो भी आप यहाँ से देखेंगे। जैसे देखिए प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ लैंड दिया गया है, DSRO अररिया सदर दिया गया है, सर्कल सिकटी है, थाना सिकटी। ये लोकल बॉडी जो है मेरा रूरल है,
मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोकल बॉडी में तो ग्रामीण क्षेत्र, लैंड का टाइप जो है रेजिडेंस, मतलब ये बसवास की स्थान है, बसवास स्थान है, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ अधिक होगा। जो भी ये रेजिडेंशियल एरिया होता है उसका वैल्यू अधिक होता है। खाता 6 दिया गया है, प्लॉट नंबर इतना इतना दिया गया है, और जितना जमीन बेचा गया है, जैसे यहाँ डेसिमल में दिया गया है, तो देखिए कि 2 खाता से बेचा गया, 2 खेसरा से बेचा गया, ठीक है। 48 और 49 बेचा गया है, 3.75 है, उसके बाद 3.50 है। अब ये ईस्ट जो है, सड़क के जो ईस्ट में है, सड़क के ईस्ट में पूरब साइड, तो वहाँ उन्होंने बेचा है। दूसरा वेस्ट में दुखाई सिंह, ऐसे जो भी नाम दिया गया, उसके बाद नॉर्थ में भी उन्हीं का है, फिर साउथ में, ये सारे चीज़ यहाँ दिया जाता है। दूसरे अब देखिए कि एग्जीक्यूटेंट जो बेचने वाला होता है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेंट, तो ऊपर में उसका नाम होता है, उसके नीचे जो है जो क्लेमेंट होता है, जो खरीदार होता है, यहाँ उनका नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना में जो 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, टोकन नंबर ये भी दिया गया है, उसके बाद सीरियल नंबर है, बुक नंबर है, डीड नंबर, ये फिलिंग डेट, ये सारी चीज़ यहाँ मेंशन किया जाता है। आप यहाँ से टोटल चेक कर सकते हैं।